देखो सेकंड जो कैंपेन है इसका वो है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले कहाँ पे टारगेट होगा, ये पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे। अगेन सेल्स में गए हम, डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले आप दो तीन तरीके से बना सकते हो, या तो सेल्स में ले लें, ऑल इन वन है, या फिर प्रोडक्ट एंड ब्रांड कॉन्फ़िगरेशन में आप ले सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस में आप ले सकते हो। उसको ऑप्शंस चेंज करेगा वो। अभी मैं सेल्स में ही इसको रखता हूँ बिकॉज ऑफ क्या, मैं वेबसाइट को प्रमोट करना है। डिस्प्ले लिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है आपको, डिस्प्ले इन बैनर एंड डिस्प्ले इन जीमेल। तो बैनर वाला तो कौन सा हो गया, जो पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे टारगेट करेगा। ये पब्लिशर मैंने आपको बता ही दिया था। पब्लिशर वेबसाइट हो गया, किसी थर्ड मतलब किसी थर्ड पार्टी का वेबसाइट हो सकता है, यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर एप्लीकेशन हो सकती है। तो ये वाले जो ऐड चल रहे हैं अभी, इस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बनते हैं ये बैनर वाले। ओके। तो डिस्प्ले कैंपेन अगर आप इसमें से ऑप्ट करते हो तो ये आपको पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे चलेगा। और जीमेल लेते हो तो जीमेल गूगल के जीमेल पे चलेगा। देखिए जीमेल में कहाँ चलता है वो देख लीजिए एक बार। प्रमोशन सेक्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पे ये दो ऐड दिख रहे हैं। ये एक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक ऐड दिख रहा है आपको, ऐड का टैग लगा हुआ है इसमें। ये यस आपका सर। जीमेल ऐड है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है, मतलब क्लाइंट है, जिसके प्रोडक्ट को वो लोग चेक कर रहे हैं, तो उनको रेगुलर मेल ओपन करना रहता है, जैसे जॉब पोर्टल्स हो सकते हैं, जैसे naukri.com, मॉन्स्टर वगैरह हो गया, या मैट्रिमोनियल साइट्स हो गई, या फिर मेल, ये शॉपिंग साइट्स भी आप ले सकते हो। तो इनको काफी सही रिस्पॉन्स मिलता है ये जीमेल वाले कैंपेन से, तो आप ले सकते हो उस केस में। इंश्योरेंस के लिए आप ले सकते हो। डिस्प्ले लेते हैं नॉर्मल। ठीक है। अब अगेन कन्वर्जन, अब इसमें कन्वर्जन कैसे काम करेगा, बैनर पे क्लिक करने के बाद यूजर यहाँ पे भी आपकी वेबसाइट पे ही जाएगा, क्योंकि इस बैनर के पीछे कहीं ना कहीं हमारा फाइनल यूआरएल होगा। तो क्लिक करते से ही वेबसाइट पे वो गया, और वेबसाइट पे जाने के बाद उसने हमारा फॉर्म एंड ऑल कुछ भी फिल किया, तो वो कैसे क्या किया उसने, कितने लोगों ने किया, वो हम ट्रैक कर लेंगे। बट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ उसको। कैंपेन को एक नेम दे दिया। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखें, आप लोग इंटरफेस चेंज कर दिया है गूगल एड्स ने। अभी बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप लोग बना रहे होंगे तो अलग अलग दिख रहे होंगे इसमें। तो कल पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है इसका। सर कब, कल ही हुआ चेंज हाँ, ऐसा बोल पूरा रहे हैं? यूआई इसका चेंज हो चुका है, यूजर इंटरफेस पूरा चेंज हो गया है। अब उसने बहुत सारे ऑप्शन आगे पीछे कर दिए, लोकेशन सबसे लास्ट में दे दिया है, एक्सटेंशन सबसे लास्ट में रख दिया है, ऐड ग्रुप को पहले कर दिया, ऐड को बाद में कर दिया। सारे ऑप्शंस घुमा दिए उसने। ये कल ही अपडेट हुआ है। ऑप्शंस वही हैं, बस थोड़ा सा रिसफल कर दिया उसने, आगे पीछे कर दिए। यस सर। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आ रहे हैं। अब सबसे पहले कैंपेन दे रहा है, फिर लोकेशन, लैंग्वेज, बजट एंड बिडिंग, टारगेटिंग, एड्स एंड रिव्यू। लोकेशन का सेम कॉन्सेप्ट है, आपको किस लोकेशन पे ऐड रन करना है। बस डिफरेंस इतना रहेगा कि जिस पब्लिशर प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड चल रहा है, जैसे अगर मेरा सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट इज किंग। अब इसका जो ऐड चल रहा है ये कहाँ का ऐड है, किस वेबसाइट पे चल रहा है, और इस वेबसाइट को किस लोकेशन से देखा जा रहा है। तो अगर हमें ये वेबसाइट अभी इंदौर में दिख रही है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंदौर को उसने टारगेट किया हुआ है। तो वही सेम आपको किस लोकेशन को लेना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप लोकेशन ले सकते हैं। लैंग्वेज, अगेन ब्राउजर का जो सेटिंग है आपका वो इसमें आ जाएगा पूरा। ऐड रोटेशन, एक से ज्यादा ऐड आपके बने हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग साइज के ऐड चलेंगे इसमें। देखो अलग अलग साइज के आपको ऐड दिख रहे हैं, 300, 250, 728 by 90। तो कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड है उसको वो ज्यादा दिखाएगा।
स्केड्यूल का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें स्केड्यूल का वैल्यू है, क्योंकि ये बैनर ऐड है, ये दिखने मतलब अवेयरनेस के लिए ज्यादा होता है, तो दिखने वाली चीज है, तो थोड़ा सा आप लोग टाइमिंग का ध्यान रखें। अब जैसे रात में लगा दी आप 2-3 बजे, अब वो सो रहा है सामने वाला और आप उसको ऐड दिखा रहे हो नींद में, तो ऐसा थोड़ा सा टाइम देखना कि उस टाइम पे थोड़ा सा हाई इम्पैक्ट अपने को पड़े। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप टाइम डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए, आप इसमें नई चीज ये है कि यहाँ पे आपको डिवाइस की चॉइस मिल जाएगी। सर्च एड और डिस्प्ले एड में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि सर्च एड में डिवाइस की चॉइस नहीं देता है गूगल। मतलब आप एक चीज को ध्यान रखना कि एसईआरपी पे जो भी एड चलता है, ये कोई भी टाइप का आप ऐड चलाओ, आप पीएलए चला रहे हो या आप सर्च एड चला रहे हो, ये वाला ऐड हो गया, या फिर ये इधर वाला ऐड हो गया, ये शॉपिंग ऐड जो मैंने आपको बताया था, इनमें आपको डिवाइस की चॉइस नहीं देगा गूगल। गूगल के एसईआरपी पे आपको बाय डिफॉल्ट मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप तीनों पे दिखाना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्ले के अंदर या वीडियो ऐड के अंदर आपको वो डिवाइस की चॉइस देगा और काफी एडवांस ऑप्शन में देता है। देखिए, तो कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस के हिसाब से आपका प्रोडक्ट है तो आप ले सकते हैं। जैसे आपका सिर्फ ओनली मोबाइल यूजर्स को टारगेट करना है तो यहाँ पे मोबाइल रखे रहने दो, बाकी दोनों हटा सकते हो आप। अगर आप ओएस पे काम कर रहे हो तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ओनली एंड्रॉइड यूजर को दिखाना है मोबाइल में तो एंड्रॉइड यूजर या एंड्रॉइड टीवी, उनको सब पे ऐड चलेगा आपका। जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का यूज कर रहे हैं। डिवाइस कौन सी ब्रांड का है, ठीक है, डायरेक्टली आप ब्रांड वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे ये HTC है, तो कौन सा मोबाइल है इसका। अब जो लोग ये वाला जो हैंडसेट है वो यूज कर रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं को ही वो ऐड दिखाएगा और किसी को नहीं दिखाएगा। नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं वो, वाईफाई। अगर उनने वाईफाई से नेट चला रहे हैं तो ही उनको ऐड दिखेगा। आपका जो हॉटस्पॉट है वो भी इसी में काउंट होगा, ध्यान रखना। या अगर वो लोकल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, सिम किसी ब्रांड का, जैसे एयरटेल का है, आइडिया का है, रिलायंस जियो, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। देख लेना फिल्टर, आपको अगर नीड है तो ये फिल्टर लगाइएगा। अब जैसे सपोज किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो आपको लग जाएगा ये ऑप्शन। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन से टेम्पलेट ट्रैकिंग मैंने बताया था आपको कि किस एड ग्रुप से उसने क्लिक किया है या किस लोकेशन से किया है, वो सब हमें ट्रैक करना। तो आगे दूंगा मैं आपको इसका ऑप्शन का यूज करना। डायनामिक एड, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डायरेक्ट हम वेबसाइट्स के लैंडिंग पे, मतलब वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट ऐड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डायनामिक ऐड, या आप गूगल सीट का यूज करके भी अपना ऐड को पब्लिश कर सकते हो, आपको मैनुअल ऐड बनाने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन अब स्किप कर रहा हूँ मैं। कंटेंट एक्सक्लूजन, देखो कंटेंट एक्सक्लूजन में यहाँ पे किस टाइप का जो कंटेंट है जिसपे आपको ऐड नहीं दिखाना है। अब इसमें क्या होता है डिस्प्ले में कि आपके जो ऐड हैं वो उन वेबसाइट्स पे चलते हैं जो आपकी चॉइस होती है। अब यहाँ पे जो ऑडियंस टारगेटिंग होगी आपके पास क्या क्या होगी, कि आप उनको ऐड दिखा सकते हो जो अपने डिवाइस में सबसे ज्यादा उस चीज से रिलेटेड, जिसको हम बिहेवियर बोलते हैं, तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग ने आप उसको टारगेट कर दिया। तो अब सपोज अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सर्च कर रहे हो तो आपको ज्यादातर उसी के ऐड दिखेंगे। ओके, तो उस टाइम पे गूगल ये चीज नहीं देखेगा कि आपका जो वेबसाइट का नीच है वो क्या है। वो अगर फूड से रिलेटेड होगा तो भी उस पर डिजिटल मार्केटिंग का वो ऐड चला रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ से कंटेंट एक्सक्लूजन लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना आप। तो समझ में तो आ गया ये कंटेंट एक्सक्लूजन क्या है, पर अप्लाई कैसे होगा ये? अप्लाई बस चेक मतलब मार्क। वही जो आपने एग्जांपल दिया था उससे मतलब कोई बार बार सर्च कर रहा है क्रिकेट बैट के बारे में, तो इसमें से अपन क्या सिलेक्ट करेंगे? देखो, आपकी जो ऑडियंस है वो आपको आगे मिलने वाली है। अभी अभी इसने आपको ऑडियंस का ऑप्शन नहीं दिया है। क्या दे दिया? नहीं दिया, अभी आगे आएगा इसमें। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी स्किप करते हैं, वापस आऊंगा मैं इस पे। कंटेंट एक्सक्लूजन, ठीक है। देखो, बजट सेम प्रोसेस, कितने का आपको ऐड चलाना है, जैसे हमने वहां भी लिया था, पर डे का आपका कैंपेन। बिडिंग, लास्ट जो सर्च एड हमने पढ़ा था उसमें दो बिड हमने क्लियर की थी, मैक्सिमाइज क्लिक और मैनुअल CPC, और दोनों ही केस में वो आपको
बाई क्लिक आपको चार्ज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक नई बिड आ जाएगी। सेम प्रोसेस अगर हम जाते हैं इसमें, मैक्सिमाइज क्लिक तो है ही, मैनुअल भी है, लेकिन सीपीएम आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंप्रेशन का गूगल को पे कर सकते हो या आप क्लिक का पे कर सकते हो। इंप्रेशन एज वेल एज क्लिक दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन दोनों में से किसी एक का आप पे कर सकते हो। और अगर आपको दो करने हैं, दोनों का ही करना है, तो आपको फिर दो कैंपेन बनाने पड़ेंगे। एक बार में एक ही बिड लेने देगा वो आपको। इम्प्रेशन अगर आप लेते हो तो पर 1000 का वो आपसे चार्ज करेगा, मतलब 1 माइल का। ठीक है, और अगर क्लिक लेते हो तो पर क्लिक के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। तो अब आपको पता ही है कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इम्प्रेशन लेंगे। नहीं देखो, उसमें इम्प्रेशन भी ठीक है, लेकिन इम्प्रेशन आपकी ऑडियंस टारगेटिंग पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आप डायरेक्ट ऐड चला रहे हो किसी अपनी चॉइस की वेबसाइट पे, तो आप इम्प्रेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप रीमार्केटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, जिसमें आप रिलेवेंट वेबसाइट पे वो ऐड दिखा रहा है, तो उस केस में आप क्लिक लोगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि क्लिक वही करेगा जो थोड़ा सा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। अब जैसे सपोज मैं ये वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ, अब मैं तो देख ही नहीं रहा ना ऐड को। अच्छा, वो फिर इफेक्ट करेगा आगे चल के वो ऐड किस टाइप से चल रही है। हाँ, चलिए सपोज क्लिक ले लिया हमने इसमें, मैक्सिमाइज क्लिक। आप कैसे लगाएंगे इसके लिमिट, कोई बता सकता है? फिर सर अभी तो टूल्स एंड सेटिंग्स आ रहा है आपको, डुप्लीकेट करके टैबलेट टैब को डुप्लीकेट करके टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके वो कीवर्ड पता कर लेंगे अपन। बट बेटा ये सर्च एड नहीं है, ये बैनर एड है। अब इसमें कीवर्ड कैसे लगेगा? आप समझ रहे हो? लास्ट टाइम हम ये वाला ऐड चला रहे थे कि आप यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करते थे और उस कीवर्ड पे आपका ऐड चलता था। बट अब आपका ऐड कहाँ चलने वाला है? पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे। पब्लिशर के प्लेटफॉर्म यहाँ पे पे। कीवर्ड का क्या रोल है? हाँ, यहाँ पे इमेज अपनी कितनी बड़े साइज की रहेगी उस पर बिडिंग डिपेंड करेगी क्या। देखो, कीवर्ड की ही वैल्यू होती है गूगल में, चाहे आप सर्च एड चलाओ या डिस्प्ले एड चलाओ। ओके, अब ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी तो यूजर कीवर्ड से सर्च कर रहा है, या फिर इस वेबसाइट जो जिन कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट का कंटेंट रिलेटेड है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वर्डप्रेस टिप्स, तो वर्डप्रेस टिप्स क्या है? वो जो सिखा रहा है वो अपने आप में एक कीवर्ड है। यस। तो उसकी भी अपनी एक सीपीसी वैल्यू होगी, तो उसी के हिसाब से वो आपसे यहाँ से चार्ज कर सकता है। ओके, पब्लिशर पब्लिशर की वेबसाइट के कीवर्ड हाँ, के अकॉर्डिंग। कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही वो देगा आपका, जिस कीवर्ड से उसकी वेबसाइट को सर्च किया जा रहा है, या जो मैंने आपको लास्ट में बताया था लोकेशन हमारा एक फैक्टर हो गया, तो उसके हिसाब से ही आपसे यहाँ पे वो चार्ज करेगा। ओके, पब्लिशर के कीवर्ड के अकॉर्डिंग। हाँ, मैक्सिमम लिमिट आप लगा सकते हो, सेम केस जैसे हमारा लास्ट टाइम था कि मुझे एक हाँ, क्लिक का लास्ट टाइम। 60 रुपीज से ज्यादा नहीं देना है। आप फिर से जाओगे कीवर्ड प्लानर, उस पर कीवर्ड की बिड आप चेक करोगे, उसके हिसाब से आपने लगा दिया यहाँ पे कि मैक्सिमम सीपीसी हमारा क्या हो सकता है। देखिए, अब आया यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शंस आपके पास काफी सारे हैं, किस टाइप के लोगों को आपको ऐड दिखाना, मतलब किस टाइप के डिवाइसेस को आपको ऐड दिखाना। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑडियंसेस, डेमोग्राफिक्स, कीवर्ड्स, टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट। ओके, ऑडियंस में आप आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा है। ब्राउज में आप जाएंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अफिनिटी। एफिनिटी मतलब हो जाएगा यहाँ पे डिवाइस का बिहेवियर। अगर आपने यहाँ पे जैसे बैंकिंग से रिलेटेड चेक मार्क किया है, दैट मीन्स कि वो लोग जो अपने डिवाइस में बैंकिंग से रिलेटेड चीजें ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उनके डिवाइस पे आपका ऐड चलेगा। एंड डजेंट मैटर कि वो क्या देख रहे हैं उस टाइम पे, वो डायरेक्टली उन वेबसाइट्स पे आपका ऐड चला है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो वेबसाइट है,
ये एसईओ से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ऐड किसका चल रहा है? क्लोथिंग का। कहीं से कहीं तक रिलेवेंट नहीं है दोनों चीजें, बट फिर भी दिखा रहा है। रीजन कि मेरे डिवाइस में या तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ देखा होगा, या मैंने सर्च किया होगा, या मैं इस वेबसाइट पे विजिट किया होगा। तो ये टारगेटिंग हमारी हो सकती है इसके अंदर। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर, क्लियर। तो हम बोलते हैं डिवाइस बिहेवियर। तो आपके डिवाइस में आप सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हो, उससे रिलेटेड चीजें वो आपको दिखाता है। और उस टाइम पे ये मैटर नहीं करता है कि आप किस वेबसाइट पे। अब सपोज मैं खाने से रिलेटेड वेबसाइट पे हूँ और मुझे ऐड वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने डिवाइस में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें ज्यादा देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहां पे आपको कंटेंट एक्सक्लूजन का ऑप्शन बताया था। तो अगर आप एफिनिटी टारगेटिंग ले रहे हो तो कंटेंट एक्सक्लूजन आपके बहुत काम का है। अब क्या होता है कि यूजर सपोज किसी मीडिया साइट पे है, वहां पे कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, जैसे उसने दिया है कि आपको ट्रेजिडी से रिलेटेड वेबसाइट्स को आपको ब्लॉक करना है। अब आप कुछ कोई खुल जाएगा ना मेरे। कोई आप न्यूज चैनल पे गए, वहां पे कुछ ट्रेजिडी से रिलेटेड कोई ब्लॉग पोस्ट डाला है, उसने कुछ अपडेट किया है, और वहीं पे आपका ऐड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रांड वैल्यूएशन डाउन हो रहा है उससे। तो इस टाइप की वेबसाइट्स को आप वहां से एक्सक्लूड कर सकते हो। कर लोगे वो ऑप्शन, या मैं पीछे बैक जाऊं वापस? हाँ सर, एक बार बैक करके बता देते हैं ना, उसमें कौन कौन से ऑप्शन शो हो रहे हैं। देखो, जो एक्सक्लूजन वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पे था। कैंपेन सेटिंग। कंटेंट एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको ऑप्शन दे रहा है। सपोज जैसे दिया हुआ है ट्रेजेडी, ये मैंने इसको चेक मार्क कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब इस ट्रेजेडी से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स है उन पे आपका ऐड नहीं दिखाएगा। यस सर, क्लियर हो हाँ। गया। अब हो सकता है कि भाई आप टी शर्ट सर्च करने के बाद इस ट्रेजेडी से रिलेटेड कोई वेबसाइट देख। अच्छा, इसमें अपन जोन सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वाली वेबसाइट पे अपना ऐड शो नहीं होगा? चॉइस आपकी है, आपको कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। इसका क्या मतलब है एम्बेडेड, कोई बता सकता है? एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस। एम्बेडेड सर, कोई वेबसाइट के अंदर जो डले हुए रहते हैं यूट्यूब वीडियोस। सर नहीं पता। देखो, एम्बेडेड का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है या आपके पास कोई फेसबुक है, तो डायरेक्टली आप उन वीडियोस को, अभी पब्लिशर मतलब यहाँ पे यूट्यूब भी होगा, आपका बैनर ऐड यूट्यूब पे भी चलेगा। आपने देखे होंगे यूट्यूब पे भी बैनर ऐड आते हैं छोटे छोटे। हाँ, यूट्यूब पे भी रहते हैं। तो इसका ये मतलब रहेगा कि उस वीडियो को आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? जैसे यहाँ पे ये एक वीडियो है। अब इस वीडियो को मुझे अपनी साइट पे लगाना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक करके एम्बेड कोड लूंगा इसका। एम्बेड कोड लेने के बाद आप अपनी वेबसाइट में इस कोड को कहीं भी रख सकते हो, तो ये अपने आप वीडियो प्ले वहां पे रन हो जाएगा। जैसे सपोज ब्लॉगर की वेबसाइट हमने भेजा, जैसे यहाँ लगाना है मुझे। HTML व्यू, देखिए ये आ गया वीडियो। तो अब अगर आपकी वेबसाइट से भी कोई वीडियो को प्ले कर रहा है, तो वो यहाँ पे भी ऐड चला होगा। अब समझ में आ रहा है? तो अगर आप इस ऑप्शंस को यहाँ से एक्सक्लूड करते हो, तो उसका ये मतलब होगा कि इस टाइप से अगर कोई भी जैसा होता है ना कि मैंने आपका ऐड यूट्यूब पे देखा, या फिर मैंने आपका ऐड इस साइट पे देखा, तो ब्रांड वैल्यूएशन किसका ज्यादा है? यूट्यूब का ज्यादा है।
तो इस टाइप से आप यहाँ से इसको एम्बेड को ब्लॉक कर दिया आपने। तो अगर आपकी कोई वीडियो है या जिस चैनल पे आपने ऐड चलाया उसकी वीडियो को कोई लेकर जाता है तो उस केस में वो आपका ऐड वहां पे नहीं दिखाएगा। सेंसिटिव इश्यूज हैं उस पर ऐड नहीं चलाना है, ठीक। तो यहाँ से आप जो भी कैटेगरीज दी हैं उनको ब्लॉक कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको तभी लगेगा जब आप बिहेवियर पे टारगेटिंग कर रहे हो। तो वापस आते हैं उसी ऑप्शन में, टारगेटिंग। एक तो ये मिल गया ऑप्शन। सेकंड आता है इसमें इन मार्केट। इन मार्केट का क्या मतलब होगा, ये ऑप्शन तब वर्क करेगा जब आप कुछ ऐड चला चुके होते हैं। जैसे सपोज आप लास्ट 1 ईयर से ऐड चला रहे हैं, तो उस ऐड से रिलेटेड जो भी ऑडियंस आई है तो गूगल क्या करता है, खुद से आपके लिए ऑडियंस बनाना स्टार्ट कर देता है आपके रिलेवेंट का। जैसे सपोज आप लैपटॉप बैग सेल कर रहे हो आप, तो आपको फिर लैपटॉप से रिलेटेड जो एसेसरीज है उसका ऐड दिखाना, मतलब उससे रिलेटेड कैटेगरीज आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे अभी आपको ऑल कैटेगरीज दिखा रहा है, फिर धीरे धीरे आपकी कैटेगरीज को फिल्टर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। तीसरा है इसमें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है रीमार्केटिंग। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये कैसे वर्क करेगा, आपका जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको रिटारगेट करना। अब सपोज आप ऐड चला रहे हो, किसी वेबसाइट पे आपका ऐड चल रहा है और किसी ने डिवाइस से क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे आ गया वो, तो ऐसे जितने भी यूजर हमारे ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लेंगे और फिर उन्हीं यूजर को फिर से कभी भी ऐड दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो रीमार्केटिंग का मतलब जो लोग आपका ऐड देख चुके हैं या उस पर क्लिक कर चुके हैं, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कर चुके हैं, उनको सभी को फिर से रिपीट ऐड दिखाना। तो बाकी नीचे जो है कंबाइंड ऑडियंस, मतलब इनको सबको मिक्स भी आप कर सकते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन आपके काम के हो सकते हैं, तो एफिनिटी और एक ये आपका थर्ड वन रीमार्केटिंग। तो रीमार्केटिंग तो है ही काम का, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गूगल को कैसे पता लगता है कि उसका नेचर क्या है, डिवाइस क्या है उसका, वो क्या चीज ज्यादा देख रहा है, कैसे पसंद कर रहा है, डिवाइस का नेचर, ब्रांड वगैरह, ये सब उसको कैसे समझ में आता है, उसको कैसे आइडिया लगता है। तो उसका आप ध्यान रखना कि इसका एक यूनिवर्सल कोड होता है जिसको मतलब टूल है गूगल का जिसको हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। आप लोगों को पता भी होगा कुछ लोगों को। तो गूगल उनका गूगल, जो अकाउंट बना हुआ रहता है लोगों का, हाँ, उससे पता चल जाता है। गूगल एनालिटिक्स जो है ये इसका यूनिवर्सल टूल होता है। तो आज के टाइम में जितने लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग करना है या अपनी वेबसाइट्स को गूगल पे प्रेजेंस करना है, तो उनको सभी को इस कोड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगाना ही पड़ेगा। और वो कोड इसका यूनिवर्सल कोड होता है जो आपकी वेबसाइट पे आने वाले हर एक डिवाइस को मॉनिटर करता है। आप किसी भी साइट पे देख सकते हो। सपोज मुझे ये चेक करना है कि इसकी साइट पे है या नहीं है, तो डायरेक्टली आपको मैंने बताया था, व्यू पेज सोर्स में जाओ और यहाँ से कंट्रोल F, दिख गया आपको ये कोड। तो ये कोड क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी डिवाइस आते हैं तो उन डिवाइस का पूरा स्कैन कर लेगा कि वो जो डिवाइस है जो आपकी वेबसाइट पे आया है वो उसका ब्रांड कौन सा है, कौन सी कंपनी का मोबाइल है वो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या वो कितना टाइम देख के जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी वेबसाइट में सेम टाइम पे मेटा डिस्क्रिप्शन होता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन से उसको ये आइडिया लग जाता है कि आपकी वेबसाइट पे वो विजिट किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बैंकिंग लिया एफिनिटी में, तो वो क्या करेगा, सारे जितने भी बैंकिंग वाले हैं उनको सबको दिखाएगा। तो कैसे करता है वो, अब सपोज आप मंथ में 100 वेबसाइट पे विजिट किए एंड आउट ऑफ 100 में से 70 वेबसाइट ऐसी थी जिनका मेटा डिस्क्रिप्शन बैंकिंग से रिलेटेड था। तो आपके डिवाइस को वो किस में रख देगा, बैंकिंग में डाल देगा। तो जब भी कोई बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे टारगेटिंग करेगा तो आपको ऐड दिखाएगा ही दिखाएगा वो, अगर आप उसकी टारगेट लोकेशन में आते हो तो। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से उसको ये ऑडियंस वगैरह का पता लगता है। तो एक तो ये ऑडियंस टाइप हो गया हमारा। अब जो ऑडियंस आपने ली है, जैसे आपने बोला कि मुझे बैंकिंग से रिलेटेड लोग तो चाहिए, लेकिन उनका एज ग्रुप इतना होना चाहिए, जेंडर ये होना चाहिए, उनका हाउस होल्ड इनकम इतना होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है डेमोग्राफिक। तो एक लेवल पे फिल्टर अगर आपको लगाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हमने बोला हमारा जो प्रोडक्ट है वो 25 से 54 के एज ग्रुप को दिखाना है, तो आप इनको सबको हटा दो। अब ये कैसे पता लगेगा, अब वो क्या करेगा, जीमेल आईडी भी ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा सामने। जैसे अभी मैं किसी जीमेल आईडी पे विजिट किया तो आप डेट ऑफ बर्थ तो देते ही हो अपनी,
तो वहां से वो फिल्टर करेगा। और हम कहीं ना कहीं तो लॉगिन रहते ही हैं, इसीलिए गूगल लॉगिन करवा के रखता है आपको। ओके, इसके बाद जेंडर देख लेगा यहाँ से, इनकम ऑफ सोर्स आपका थर्ड पार्टी से भी ले लेता है, खुद भी ट्रैक कर लेता है। तो यहाँ से एक फिल्टर हमने लगा दिया, तो आप इसको देख लेना आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर नीचे आए हम, और ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, कीवर्ड वाइज आपको लेना है, टॉपिक वाइज लेना है, या प्लेसमेंट वाइज आपको लेना है। इसको ये कंटेंट टारगेटिंग में आता था, बट अब इसने चेंज करके अलग से सेपरेट कर दिया इसको। कीवर्ड वाइज का कैसे रहेगा इसमें, कि आप अपनी चॉइस के कीवर्ड दे दो कि किस कीवर्ड पे आपको अपना एड रन करना है। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया देखिए, इस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स है उन पे आपका ऐड चलेगा, बट ये डायरेक्टली नहीं चलाएगा। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, कि यहाँ पे जो हम लोग सर्च कर रहे थे, अब ये क्या, ये वाली जो टारगेटिंग है वो कैसे होती है इसकी, कि आपने कोई कीवर्ड टाइप किया, जैसे आपने वहाँ कीवर्ड दे दिया उसको एसईओ टिप्स, तो एसईओ टिप्स अगर कोई गूगल पे सर्च करता है, एंड सर्च करने के बाद वो जिस भी वेबसाइट पे विजिट करेगा, और उस वेबसाइट में अगर गूगल का एड लगा हुआ है, तो उसकी जगह आपका एड आ जाएगा, अगर वो आपके टारगेट लोकेशन पे है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा एक वेबसाइट है, अगर मैंने वहाँ पे सर्च किया डायरेक्टली सबमिशन साइट्स, और मैं विजिट करके गूगल से इस वेबसाइट पे आ गया, और इसमें जो ऐड चल रहे हैं, तो इंस्टेंट वो क्या करेगा, उस ऐड को मेरा ऐड बना देगा, अगर वो टारगेट लोकेशन में है तो एक ये टारगेटिंग हो गई हमारे पास कीवर्ड की। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है टॉपिक्स। तो ये भी ऑप्शन अच्छा है टॉपिक्स वाला। डायरेक्ट मैं किन वेबसाइट्स पे रन करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ से ले लिया, जैसे सपोज आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पे आपका ऐड चलेगा, या जितने भी पब्लिशर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल होगा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जैसे टी सीरीज हो गया, सोनी लीव हो गया, इन पे सब पे आपका ऐड चला देगा वो। अच्छा, एफिनिटी में और टॉपिक्स में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस है दोनों ऑप्शंस में। इसमें क्या कर रहा था वो, इसमें जो आपको कैटेगरीज दे रहा है, ये पूरे डिवाइस का बिहेवियर है। अगर मैं यहाँ पे बैंकिंग ले रहा हूँ, बैंकिंग मीन्स के जो बैंकिंग से रिलेटेड चीजें सर्च कर रहा है अपने मोबाइल पे, चाहे वो फेसबुक ही होना चला रहा हो, या गूगल, या कोई भी चीज, तो उनको वो ऐड दिखाएगा उस टाइम पे। वो मैटर नहीं कर रहा है कि वो किस वेबसाइट पे है। ओके, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि उससे रिलेटेड वेबसाइट पे ही दिखाएगा बस। जैसे मैंने एंटरटेनमेंट लिया, तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग हैं या जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, सिर्फ उन्हीं पे दिखाएगा जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वो प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों में? ये मैं कल पूछूंगा आप लोगों से। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इसमें, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी चॉइस का वेबसाइट, या अपनी चॉइस का यूट्यूब चैनल, या अपनी चॉइस की एप्लीकेशन पे ऐड चला सकते हो, जो कि सबसे अच्छा और रिजल्ट ओरिएंटेड ऑप्शन है। कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आपको देना है रिस्क फ्री होकर, तो आपको फिर ये ऑप्शंस का यूज करना है। ठीक है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको वो वेबसाइट लानी है जो 100% आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब सपोज जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ टूल्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने इस वेबसाइट पे टारगेट कर दिया। डायरेक्टली हमने क्या किया, इस वेबसाइट को लिया, अगर इस पे ऐड चल रहे हैं तो वो आपका ऐड यहाँ पे दिखा देगा, या ये वेबसाइट पे मुझे ऐड चलाना है तो इसकी जगह हमारा ऐड। अब यहाँ पे क्या ऐड फिक्स कर देगा गूगल, मतलब आपका ही ऐड चलेगा और दूसरे जिन्होंने प्लेसमेंट लगाया उनका भी चलेगा आपके टारगेट लोकेशन पे। तो उस केस में बस आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं, पहला कि वो सामने वाली वेबसाइट जिसको आप दे रहे हो वो गूगल का पब्लिशर होना चाहिए, एंड सेकंड वन इज कि उसका वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आपके प्रोडक्ट का रिलेवेंट होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, वेबसाइट्स पे जाएंगे, जिन साइट्स पे आपको ऐड चलाना है उसका यूआरएल आपको देना। यस सर।
तो लिस्ट बना के ले आओ और यहाँ से एक एक करके URL दे दो जितनी भी वेबसाइट पे आपको चलाना है। बस वो ध्यान रखना, मैंने जो 2 पॉइंट बोले, पहला कि उस वेबसाइट पे जाके देख लेना कि उस पर गूगल के ऐड चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। गूगल का पब्लिशर ही नहीं है तो बिना परमिशन के तो चलाएगा नहीं वो ऐड, सामने वाले का पब्लिशर होना जरूरी है। दूसरा कि यस। में आपका जो ऐड है वो फिक्स हो जाएगा, तो उस केस में आपका जो ट्रैफिक आ रहा है, मतलब जिस वेबसाइट पे आप टारगेट कर रहे हो उसका जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखें और प्लेसमेंट का यूज आप कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट वाली वेबसाइट निकालेंगे कैसे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसके अंदर, ये कैसे पता लगेगा हमें। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि सर्विस वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी गूगल का ऐड नहीं चलाते। गूगल का ऐड कौन चलाते हैं, जो ट्रैफिक से अर्निंग करते हैं। अब इनके पास बेचने के लिए तो कुछ है नहीं, प्रोडक्ट वगैरह या सर्विसेज तो दे नहीं रहे, तो ये लोग क्या करते हैं, सिखाने पे काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या ट्यूटोरियल्स जो भी है। तो इनका जो प्राइमरी अर्निंग सोर्स होता है फिर वो एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इस टाइप के लोग, जैसे अब एसीओ सर्विसेज या फिर एसीओ टिप्स, अब दोनों में से आपको एसईओ टिप्स वाला जो कीवर्ड है वो सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, क्योंकि इनकी जितनी भी वेबसाइट होगी इन लोग गूगल का ऐड लगाते हैं, मतलब गूगल के पब्लिशर होंगे। लेकिन जो एसईओ की सर्विस दे रहे हैं या एजेंसीज हैं वो कभी गूगल का ऐड नहीं लगाते, क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विस से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इससे आपको वेबसाइट निकालनी है। वेबसाइट निकालने के बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट देनी है, कम से कम 10 से 15 वेबसाइट आप दोगे तब जाके 5 या 6 वेबसाइट पे ऐड चलता है। रीजन क्योंकि पब्लिशर को भी पता लग जाता है उसकी वेबसाइट पे किस किस का ऐड चल रहा है और वो वहां से ब्लॉक भी कर देता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये तो हो गया वेबसाइट। अब सपोज आपको वेबसाइट पे नहीं, यूट्यूब चैनल पे टारगेट करना है किसी के, डायरेक्ट अपनी चॉइस का कोई यूट्यूब चैनल या वीडियो आपको लेना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चैनल लेना है तो चैनल्स पे यहाँ पे लोगे। तो जैसे आप सपोज मुझे इस वीडियो पे ऐड चलाना है, मैंने इस वीडियो का URL ले लिया, कॉपी वीडियो URL। देखिए, तो अब डायरेक्टली मेरा जो ऐड है वो इस वीडियो पे चलेगा। देखो ये आया, हमने यहाँ से, अब एक से ज्यादा वीडियो आपको लेना है। एक लाइन में आप एक वीडियो URL यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जितनी भी वीडियो यस सर। बनाएं या तो अपनी चॉइस की वीडियो लेके आ जाएं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चैनल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तेज एजुकेशन, अब इसमें आपको पूरे की पूरे चैनल के अंदर जितनी भी वीडियोस है सभी पे चलाना है, तो आप चैनल का URL ले आए। ये ऑप्शन आपके बहुत सही है, अगर कभी भी आप लर्निंग पे काम करें तो ये वाला ऑप्शन पे करिए, यूट्यूब चैनल। देखिए, टोटल इसके पास वीडियो है 1470 अप्रोक्स, तो इन सभी पे आपका ऐड चलेगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वीडियोज उसके काम की हैं, कुछ रिलेवेंट नहीं है, तो आप चैनल मत टारगेट कीजिएगा, आप डायरेक्ट पर्टिकुलर उस वीडियो को ही टारगेट करना जिसपे भी आपको ऐड चला है। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताया ऑडियंस टारगेटिंग के। प्लेसमेंट आप लगा दो, टॉपिक्स आप ले लो, कीवर्ड्स ले लो, डेमोग्राफिक ले लो, और उसके बाद ये ऊपर जो ऑडियंस दिया। अब देखो ऑप्शंस हमारे पास काफी सारे दिए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस ले लेते हैं, ये भी ले लिया ये भी ले लिया सब लगा दिया, तो कहीं ना कहीं वो गलत है।
आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड करो। ऑप्शंस काफी सारे हैं, मतलब ये नहीं कि हमें सभी लेना। गूगल के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है, हेल्थ वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, डिजिटल वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन है। तो आप वो ऑप्शन लो जो आपके रिलेवेंट में हो। सारे ऑप्शंस लेना जरूर। हाँ, डेमोग्राफिक आप चाहें तो हर ऑप्शन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, तो एक फिल्टर होता है ये। ओके, बाकी आप देखें, और स्टार्टिंग में कम से कम बजट पे आपको काम करना है, अच्छे रिस्पॉन्स के साथ, रिस्क फ्री, तो आप प्लेसमेंट लगाएं तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एक तो प्लेसमेंट हो गया, और एक ये टॉपिक्स टॉपिक्स और टारगेटिंग भी आप ले सकते हैं, या फिर एफिनिटी। ये तीन चार ऑप्शंस आप देख सकते हो उसके अंदर। अब एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब आपका जो भी ऑडियंस आपने लगाया है, उससे रिलेटेड ऑडियंस, मतलब जैसे सपोज आपने कोई ऐड चलाया, 1000 इंप्रेशन आपको मिले, तो उन 1000 से रिलेटेड ये और आपके लिए फाइंड करेगा नए। अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को चालू रख सकते हैं, और अगर नहीं रखना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, एक ऑप्शनल है ये। यस सर। सर इससे बजट पे कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना ऑप्टिमाइज टारगेटिंग से? बढ़ेगा ना बेटा, ऑडियंस बढ़ेगी तो देखने वाले ज्यादा हो जाएंगे। बट ये प्लेसमेंट के साथ काम अच्छा करता है, अगर आप प्लेसमेंट लगाएं तो उसमें ले सकते हो। जैसे प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपने मेरी वेबसाइट को टारगेट कर दिया कि सर की वेबसाइट पे चले, वहां पे मैंने ऐड लगा रखे हैं तो उसी पे दिखे बस। तो फिर ये क्या करेगा, उससे रिलेटेड दूसरी वेबसाइट पे दिखा सकता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिव ऐड चलाता है उस कंडीशन में, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, ओके सर। अब ये आया इसमें फाइनल स्टेप, ऐड क्रिएट करने का तरीका। यहाँ से आप ऐड बना सकते हैं। दो दो टाइप के ऐड बनते हैं यहाँ पे, एक रिस्पॉन्सिव ऐड रहेगा, और एक आपका डिस्प्ले ऐड, मतलब डायरेक्ट अपलोड इमेज रहेगा। दोनों में डिफरेंस, रिस्पॉन्सिव जो रहेगा उसमें आपको एडिटर मिल रहा है, देखो पूरा सेक्शन मिल रहा है, आपको इमेज लगानी है, आपको टेक्स्ट लिखने हैं, फाइनल यूआरएल आ गया, बैनर पे क्लिक करने के बाद वो कहाँ जाएगा, जो भी यूआरएल आप यहाँ दोगे लैंडिंग पेज, उस पर वो रिडायरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, पूरा सेक्शन आपको दे रहा है। हेडलाइन आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। अब अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ नीचे से, तो मुझे एक और ऑप्शन दे रहा है, अपलोड डिस्प्ले। इसमें क्या रहेगा कि डायरेक्ट आपको इमेज अपलोड करनी है बना के, एडिटर नहीं मिलेगा आपको। तो जैसे ये वाला जो ऐड चल रहा है अभी इसकी साइट पे, ये ऊपर कंटेंट टारगेट, कंटेंट इज किंग, ये डिस्प्ले ऐड है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप डिस्प्ले और रिस्पॉन्सिव ऐड में, कि रिस्पॉन्सिव ऐड में हाफ में आपको टेक्स्ट दिखेगा, हाफ में इमेज दिखेगी, और डिस्प्ले ऐड में आपको पूरा टोटल इमेज ही दिखता है। जैसे ये वाला देखिए आप, टोटल इमेज पे ही इसने सब कुछ बना के रखा हुआ है। और अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव में लेके जाते हो, तो रिस्पॉन्सिव के अंदर आपको इमेज, हाफ पार्ट में इमेज दिखेगा, हाफ पार्ट में आपको टेक्स्ट दिखेगा। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सा ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा देता है, तो इसमें आप याद रखें डिस्प्ले एड से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि इसका अवेयरनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, लेकिन इसमें जो इमेजेस हैं ये आपको या तो डिजाइनर से डिजाइन करवानी पड़ेंगी, या आपको खुद को आता है तो आप खुद भी बना सकते हो। अब साइजेस क्या रहेंगे, यहाँ तो साइजेस का कोई इशू नहीं है, लेकिन डिस्प्ले में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे फिक्स साइजेस होते हैं। इवन पूरी फील्ड के अंदर ये फिक्स साइजेस होते हैं। आप किसी और से भी, गूगल एड्स के अलावा किसी और एडवर्टाइज कंपनी से भी आप एड चला रहे हैं तो उनके साइजेस लगभग फिक्स होते हैं। तो साइज के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से नीचे देखिए सपोर्टेड साइजेस एंड फॉर्मेट, एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना, तो आपको एक टेबल बताएगा। ये एक टेबल है, ये साइज हमें चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस चाहिए। आप थोड़ा भी उसको 19-20 करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। अब साइजेस तो काफी सारे दिए हैं, लेकिन इनमें से काम के कौन से हैं, वो हमारे काम के हैं जो पब्लिशर की चॉइस होती है, क्योंकि हमारे ऐड कहाँ चलने वाले, पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पर। तो हमें वो साइज लेने हैं जो हर पब्लिशर लगाता है। तो कुछ साइजेस मैं बता रहा हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो कोई ऐड चलाओ या मत चलाओ, कम से कम ये साइजेस को तो आपको रन करने ही करना है। तो लिख लेना इसको, कुछ 3-4 साइज में आपको दे रहा हूँ। एक तो ये ले लो, 300 बाई 220, सॉरी 300 बाई 250, सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला साइज, इनलाइन रेक्टेंगल। नोट कर रहे हो? यस सर, कर रहे हैं। सेकंड टॉप मोस्ट साइज जो है, डिमांडिंग साइज, वो होता है इसका 728 बाई 90।
अगर आप यूट्यूब को टारगेट कर रहे हो, तीसरा जो है टॉप मोस्ट यूजेबल साइज 468 by 60 B/H है ये। विड्थ इसका 468 है, हाइट है 60। 468 by 60। थर्ड 300 by 600, हाफ पेज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, अगर YouTube पे प्लेसमेंट लगा रहे हो, आप YouTube पे ऐड चला रहे हो, बैनर ऐड की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये दो साइज आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये दो ही साइज YouTube को सपोर्ट करते हैं डिस्प्ले ऐड में। इसके अलावा कोई साइज नहीं चलता। 468 by 60 और 728 by 90। ये यहाँ आपने कभी यूट्यूब चलाई हो, सॉरी चलाई होगी वो तो आपने, तो यूट्यूब पे आपने कोई वीडियो देखा और आपको ऐड दिख रहा होगा यहाँ पे बैनर की फॉर्म में, तो वो इसी साइज में दिखेगा, या तो 468 में चलेगा या फिर 728 में होगा। हाँ, एक और ले लो उसमें, 250 by 250, ये भी अच्छा चलता है। और मोबाइल यू ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के ये तो यस सर। ठीक है। तो ये साइजेस के आपको ऐड बनाने हैं, फिक्स साइज होंगे, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा पूरा लग रहा, और उनको डायरेक्ट आप अपनी इसमें यहाँ से अपलोड करवा लोगे। एक तो ये हो गया। अभी आपको ये नहीं लेना है, अभी आप उसी पे काम करोगे, रिस्पॉन्सिव पे। यहाँ पे साइजेस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एडिटर के थ्रू बनेगा। तो सबसे पहले हमने फाइनल यूआरएल ले लिया। अब उसके बाद हमें कुछ इमेज लगानी है, तो यहाँ से आप आ जाएं इमेजेस। तो अब इमेज या तो आप अपनी वेबसाइट स्कैन करवा लो, जितने भी रिक्वायर्ड साइज है, अगर आपकी इस वेबसाइट में उसको मिलते हैं तो वो स्कैन कर लेगा, नहीं मिलते हैं तो आप अपने सिस्टम से डायरेक्ट अपलोड करवा सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है सटर स्टॉक, इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो गूगल फेसबुक ने सटर स्टॉक के साथ टाई अप किया हुआ है। सटर स्टॉक आपको पता ही होगा, इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा। आप डायरेक्ट यहाँ पे कीवर्ड डाल के वहाँ से कुछ, जैसे एसईओ से रिलेटेड हमें लेना है कुछ कीवर्ड, इमेजेस, मैंने यहाँ से सर्च किया। वाटरमार्क जो दिख रहा है आपको, एक फाइनल उससे हट जाएगा इमेज से, देखिए यहाँ लिखा भी है। हाफ इमेज एंड हाफ टेक्स्ट। अब आप यहाँ से क्या लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो। वैसे तो उसने आपकी वेबसाइट स्कैन करके खुद से लिख दिया है, बट अगर हम मैनुअल कुछ और कंटेंट लिखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप करके देखना एक बार, रिस्पॉन्सिव बैठता है। मैं एक बार कल फिर से इसको रिकॉल करवाऊंगा, पूरा पूरा बनाएंगे। और इसके अलावा डिस्प्ले ऐड वाला जो सेक्शन है उसमें इमेज कैसे बनानी है और अपलोड करनी है वो भी मैं आपको क्लियर करूँ। कुछ टूल हम यूज कर लेंगे उसके लिए। ओके, यस सर।
तो ये कंप्लीट होगा, इसके बाद इसमें भी आपको सेम टास्क कंप्लीट करना है। एक कैंपेन बनाना है, उसमें 2 एड सेट बनाने हैं और 2 ऐड बनाने हैं। 3 बोला था कि 2 बोला था मैंने इसमें? सर आपने एक कैंपेन के अंदर 3 ग्रुप बनाने को बोला सर। ठीक है। सर वन अभी जैसे थ्री अपन ने इतना वन सब थ्री एंड करा, तो ये सब सेव हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली? नहीं होगा बेटा, जब तक आप फाइनल स्टेप तक नहीं करोगे इसमें नहीं होता है। आपको पूरा फाइनल डन करना पड़ेगा लास्ट तक। ये ध्यान रखना, आप लोग कभी भी कैंपेन बना रहे हो तो वो ड्राफ्ट में नहीं लगता है। आपको रिव्यू तक जाना पड़ेगा, लास्ट स्टेप तक जाना पड़ेगा, तब वो उसको, आप बीच में छोड़ोगे तो नहीं होगा। तो सर मतलब प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही बस बना दें हम, फिर वो डिलीट ही अभी हो सिर्फ जाएगी ना? ऑप्शंस देखने हैं, हाँ अभी सिर्फ ऑप्शंस अच्छा। देखना है आपको। और इसको यस। आप डिलीट करना है तो कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिलीट तो खुद ही हो जाएगा ना, अपन ब्राउजर बंद करेंगे तो, और वो टैब अगर ओपन रहेगा पूरे टाइम तो? देखो, अगर आपको उसको अपने कैंपेन मैनेजर में देखना है तो आपको पूरा डन करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक। पब्लिश का जो बटन आता है ना लास्ट में, वहां तक आपको जाना पड़ेगा, तब वो वहां दिखाएगा। आप बीच में से छोड़कर चले गए तो फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हालांकि जब न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं तो देखना, वो आपको एक ऑप्शन देता है रेज्यूमे करके, ठीक है? तो अपना पुराना वाला जो कैंपेन है वो आप उसी जगह से उसको रेज्यूम कर सकते हो। ये अभी कुछ चार्ज नहीं करेगा क्या क्रिएट करेंगे तो? नहीं 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 नहीं, कोई चार्ज नहीं करेगा आपसे। जब आप पैसे डाल दोगे तब वो अपने आप चालू हो जाएगा। तो कभी सर रेट रिज्यूम कहाँ से अगर होगा बता सकते हैं क्या? पैसे नहीं देंगे तो? क्या बोल रहे हो? रेट शो कैसे करेगा अगर पैसे ही नहीं देंगे तो मतलब? सो नहीं होगा अभी। नहीं तो प्रैक्टिस के लिए अभी हाँ, प्रैक्टिस ये करने। सिर्फ ऑप्शंस आपको अभी गो थ्रू करने हैं। अब वो चलेगा कैसे, मैं आपको एक कैंपेन चला के बताऊंगा बाद में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रिज्यूम कैसे करेंगे बता दोगे क्या एक बार? कुछ नहीं करना है बेटा, देखो जैसे ये हमारा बन गया, ये इसका लास्ट हो गया, ये एंड हो गया। बट अभी वो पब्लिश नहीं करने दे रहा है क्योंकि कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं हमारे। तो ये जैसे कल मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको स्विच करके बताता हूँ इससे। जितने भी कैंपेन्स आप लोगों ने पूरे कंप्लीट बनाए हैं वो आपको कैंपेन्स में दिखेंगे। ठीक है, आप कैंपेन्स पे क्लिक करते हो तो आपके सभी कैंपेन्स आ जाते हैं यहाँ पे। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 ऐड दिख रहे हैं। और फर्स्ट वाला जो है वो ड्राफ्ट में दिख रहा है, मतलब वो कंप्लीट नहीं किया। दिख गया? यस सर। बाकी सब ड्राफ्ट आपके कंप्लीटेड दिख रहे हैं। तो जिसमें ये ग्रीन कलर का सिंबल आ गया, मतलब आपने पूरा डन किया उसको लास्ट स्टेप तक। और जिसमें ये आपको ऊपर ड्राफ्ट दिख रहा है, मतलब आपने इसको आधे अधूरे पे छोड़ दिया। तो यस इन सर। प्रोसेस लिखा हुआ है तो वो किसी केस में ले लेता है, मैं ये नहीं बोला कि आप आधे अधूरे पे छोड़ोगे। लेकिन हर कैंपेन नहीं लेगा। आप जैसे स्मार्ट कैंपेन बना रहे हो, सर्च बना रहे हो, या आपने मोबाइल डिवाइस से बनाया, तो कभी लेता है कभी नहीं लेता है वो। लेकिन आप जब नया कैंपेन बनाओगे कभी भी, तो आपने जो लास्ट वन जहां से फिनिश किया था, वो सबसे पहले उसको रीलॉन्च करने का बोलेगा। देखो बोला रेज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट, उसी को बनाना यस है या फिर नया फ्रेश बनाना है। तो आप रेज्यूम करोगे तो ये जो आपका आपने अधूरा छोड़ा है इसको स्किप कर दिया बीच में, इसको वो चालू करेगा पहले। ओके। यस सर। अब ये कैंपेन चालू ही है आपके, ये जो ग्रीन सिंबल आ रहा है इसका मतलब इनेबल्ड है आपके सभी कैंपेन। बस आपको पैसे डालने की देर है। पैसे डालोगे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी ऑडियंस आपने प्राइमरी दी है वहां पे वो दिखेगा। ओके। बट आपको जैसे अभी आपके अमाउंट है उसमें आपको नहीं दिखाना है तो आप उसको पॉज कर दो। यस सर। है ना? एक तो ये हो गया, पॉज कर दिया हमने तो वो कैंपेन स्टॉप हो जाएगा। 2 में से मैंने एक को पॉज कर दिया, एक चलता रहेगा, एक इसको स्टॉप हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पॉज करने की वजह उसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने ये किया तो मैंने अभी आपको, देखो अभी आपको मैंने आज ही एक ऑप्शन बताया था, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग मतलब कि उन लोगों को ऐड दिखाना जो हमारा ऐड ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर से दिखाना, उनको रिपीट करना। इससे पैसा कम होता है हमारा, सस्ता चलता है रिपीट यूजर को दिखाने से। तो जो लोग डिलीट कर देते हैं अपने कैंपेन को, तो उन्होंने उस कैंपेन के साथ उसका डाटा भी डिलीट कर दिया, फिर उनको फिर से ऐड नहीं दिखा सकते आप। ठीक है, यस सर। चलिए कल करते हैं इसको आगे। थैंक यू सर।